देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि गणना के साथ आज देश में जातीय जनगणना को उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दी है। उस पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरा देशवासी लोग उन्हें धन्यवाद और वंदन और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने देश के सभी जातियों के लिए हित में सोचकर ये सराहनीय कदम उठाया है और कैबिनेट में मंजूरी दी है। इससे पूरा देश के हर एक जाति को तो वंचित कास्ट है, जिनको कोई अभी तक भागीदारी नहीं मिल रही है, उनका आगे भविष्य में राजनीति में अच्छी भागीदारी मिलेगी इस कार्य से। इसीलिए उन्हें आज हमें धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी गया जी बिहार। नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया, क्या हमने अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गणना हो वो ठीक बात है, गणना होने से जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुस्लिम समाज की गणना तो आज 75 साल से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये तो ऐसे हो गया कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी हो। तो इतना बड़ा नुकसान है, हमने फैसला लिया है हमारी पार्टी ने कि इस नुकसान को हम लोग रोकेंगे। हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और बिहार के इस हिस्सा से बिहार को वंचित जो किया जा रहा है उसको नहीं होने दें। न सिर्फ संख्या, ऐसा पहले पूरा तो हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर सवाल ना। संख्या नहीं बढ़ने से सबको नुकसान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जिनकी भी संख्या लोकसभा या विधानसभा में आरक्षित है, उनका भी नुकसान है। अगर 40 की जगह लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 60 हो जाए तो उस अनुपात में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। तो नुकसान उनका भी है, बाकी सबका है, और कुल मिला के पूरे बिहार का नुकसान है। और सिर्फ बिहार नहीं, हिंदी बेल्ट का तमाम प्रदेश को नुकसान है। तो बिहार को बड़ा नुकसान है। इसलिए इस नुकसान के खिलाफ हम वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि दक्षिण के राज्य जो दबाव बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों ने दबाव बनाकर 1976 में इस व्यवस्था को लागू करा दिया। और फिर से चाह रहे हैं दक्षिण के राज्य कि हम नहीं होने दें। इसके पीछे उनका है कि हम यह जो बढ़ी हुई आबादी के आधार पर संख्या बढ़ती है तो उनके यहाँ संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए उनको लगता है कि हमारा नुकसान होगा और बिहार जैसे जो दूसरे राज्य हैं उनका लाभ हो जाएगा। तो इसलिए दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध गलत है। बिहार जैसे राज्यों के खिलाफ है, हमारा अहित हो रहा है। इसलिए हम बिहार के लोग सजग हों, तत्पर हों। इस मकसद से हमने कार्यक्रम भी निर्धारित किया है शिविर में, और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है शाहबाद की धरती से। 25 मई को विक्रमगंज में हम शाहबाद क्षेत्र स्तरीय एक बड़ी रैली करेंगे
जो कैंपेन हमारा है परिसीमन वाला, उस कैंपेन का नाम हमने दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। तो 25 मई को पहला कार्यक्रम बिहार में विक्रमगंज रोहतास की धरती पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के रूप में कार्यक्रम होगा। दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होगा 8 जून को, बाकी और जगह भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 25 मई को यहीं से, विक्रमगंज से। तो यही कार्यक्रम है। हम एक एक जनता तक, एक एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो लोगों को पहले जानकारी हो, अन्याय हो रहा है तो लोग अन्याय के खिलाफ खड़ा होंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। अब कोई सवाल हो तो पूछिए।